हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम बुद्ध धर्म यानी बुद्धिज़्म से रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। आपके ऑप्शन है कालिदास, समुद्रगुप्त, सरदार पटेल, दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन फर्स्ट यानी कालिदास। कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा जो हमारा ऑप्शन सेकंड है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा जो हमारा ऑप्शन थर्ड है सरदार पटेल, सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज महात्मा बुद्ध बॉर्न, यानी महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ। आपके ऑप्शन है लुम्बिनी, उरुवेला, सारनाथ, कुशीनगर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन फर्स्ट लुम्बिनी। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। इसके अलावा जो हमारा ऑप्शन फोर्थ है कुशीनगर, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसको हम महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। और सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। और जो उरुवेला है, उरुवेला में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उरुवेला गया बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द महात्मा बुद्ध चाइल्डहुड नेम। महात्मा बुद्ध का बचपन का क्या नाम था। आपके ऑप्शन है सिद्धार्थ, शुद्धोधन, शाक्य, राहुल। तो महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ यानी ऑप्शन ए। इसके अलावा शुद्धोधन जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, ये महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था। जो हमारा ऑप्शन फोर्थ है, ये महात्मा बुद्ध का एक बेटा था, उसका नाम था। और जो हमारा ऑप्शन थर्ड है शाक्य जो था वो महात्मा बुद्ध की डायनेस्टी यानी कुल भी जिसे आप मान सकते हैं, महात्मा बुद्ध का वो कुल था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज महात्मा बुद्ध मदर्स नेम। महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था। आपके ऑप्शन है महामाया, गौतमी, लारकलाम, कंथक। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन फर्स्ट यानी महामाया। महामाया महात्मा बुद्ध की माता का नाम है। ऐसा इसके अलावा जो हमारा सेकंड ऑप्शन है गौतमी, वो महात्मा बुद्ध की मौसी का नाम है। ऐसा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के जब उनका जन्म हुआ था, कुछ समय बाद उनकी माता मर गए थे। इसके बाद जो उनका पालन पोषण है वो गौतमी ने किया। इसके अलावा जो अलार कलाम है वो महात्मा बुद्ध के पहले शिष्य बने थे। और जो कंथक है वो महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर महात्मा बुद्ध गॉट एनलाइटमेंट, यानी महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी। आपके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन फर्स्ट निरंजना, ऑप्शन सेकंड गंगा, ऑप्शन थर्ड ब्रह्मपुत्र। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट यानी निरंजना। निरंजना नदी, जिसे फाल्गु रिवर या फाल्गु नदी भी कहा जाता है, वहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ बुद्धा's लाइफ, यानी महात्मा बुद्ध के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ क्या था। ओल्ड मैन, एसेटिक मैन, डेड मैन, सिक मैन, ऑल ऑफ दीज, यानी बूढ़ा आदमी, तपस्वी आदमी, मरा हुआ आदमी या फिर बीमार आदमी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन फिफ्थ यानी ऑल ऑफ दीज। तो ऐसी स्टोरी है, माना जाता है जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो उसमें एक ऋषि थे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जो आपका जो बेटा है वो एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो इस बात से चिंतित होकर जो महात्मा बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधन, उन्होंने महात्मा बुद्ध को एक सिर्फ महल के अंदर रखा जब तक वो बड़े नहीं हो गए। तो एक दिन महात्मा बुद्ध जब अपने महल में थे तो उन्होंने ये जानना चाहा कि बाहर की दुनिया में क्या है।
तो जब वो बाहर घूमने गए तो उन्होंने ये 4 चीज़ें देखी। उन्होंने रास्ते में एक बीमार आदमी देखा, एक सन्यासी आदमी देखा, एक मरा हुआ आदमी देखा और एक बीमार आदमी देखा। तो ये जो था महात्मा बुद्ध के जो लाइफ है उसका एक टर्निंग पॉइंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ बुद्ध सेरेमनी, यानी बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उनकी भाषा क्या थी। आपके ऑप्शन हैं पाली, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट यानी पाली। महात्मा बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए थे उनकी भाषा जो थी वो पाली थी। इसके अलावा जो हमारा ऑप्शन फोर्थ है प्राकृत, प्राकृत भाषा जैन धर्म की जो उपदेश थे उनकी थी। वट वाज महाभिनिष्क्रमण, यानी महाभिनिष्क्रमण क्या था। आपके ऑप्शन है जब बुद्ध ने घर छोड़ा, जब बुद्ध ने सेरेमनी यानी उपदेश दिए, जब बुद्ध की मृत्यु हुई। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, यानी जब बुद्ध ने घर छोड़ा। जब बुद्ध ने घर छोड़ा तो वो महाभिनिष्क्रमण कहलाया। इसके अलावा जो हमारा ऑप्शन सेकंड है जब बुद्ध ने उपदेश दिया, जब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया तो वो जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। इसके अलावा जो हमारा ऑप्शन थर्ड है जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो वो जो है महापरिनिर्वाण कहलाया। इसके अलावा जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो जो है निर्वाण कहलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है व्हाट वाज द साइन रिलेटेड टू बुद्ध बर्थ, यानी महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित कौन सा चिन्ह था। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए लोटस एंड बुल यानी कमल और बैल, ऑप्शन सेकंड हॉर्स यानी घोड़ा, ऑप्शन थर्ड व्हील, ऑप्शन फोर्थ स्तूप। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट यानी लोटस एंड बुल यानी कमल और बैल। तो महात्मा बुद्ध के जो जन्म के समय का चिन्ह है वो है कमल और बैल। इसके अलावा जो हमारा ऑप्शन सेकंड है घोड़ा यानी हॉर्स, ये जो है जब महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था तो उस समय उसका जो चिन्ह था वो था घोड़ा। इसके अलावा जो हमारा ऑप्शन थर्ड है व्हील, व्हील जो है जब महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था तो उसका जो चिन्ह है वो है व्हील। इसके अलावा जो हमारा ऑप्शन फोर्थ है स्तूप, इस जब महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी तो उसका जो चिन्ह है वो हमारा स्तूप। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य मार्ग रिलेटेड टू, मध्य मार्ग किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, वैष्णविज़्म। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट यानी बुद्धिज़्म, यानी मध्य मार्ग जो है वो बुद्धिज़्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर फर्स्ट बुद्ध काउंसिल टेक प्लेस, यानी प्रथम बुद्ध परिषद कब और कहाँ होती है। सबसे पहले जो हमारी बुद्ध काउंसिल है वो क्या है, यानी बुद्ध परिषद क्या है। तो जो जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है बुद्ध धर्म को, जो महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स थी उनको सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पर बुद्ध संगति यानी बुद्ध परिषद हुई। तो जो हमारा पहला हमारी बुद्ध काउंसिल थी यानी बुद्ध परिषद थी वो कब हुई। तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन फर्स्ट 483 BC यानी 483 ईसा पूर्व और कहाँ, राजगृह में। ऑप्शन सेकंड है 383 BC वैशाली, 250 BC पाटलिपुत्र और 98 BC कश्मीर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट यानी 483 BC, 483 ईसा पूर्व और कहाँ पर, राजगृह में। जो हमारा ऑप्शन सेकंड है 383 BC यानी 383 ईसा पूर्व वैशाली, यहाँ पर जो है वो दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल यानी बुद्ध परिषद हुई थी। इसके अलावा जो 250 BC यानी 250 ईसा पूर्व है इसमें तीसरी जो है बुद्ध काउंसिल हुई थी और यह पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अलावा जो चौथी बुद्ध परिषद थी वो 98 BC और कश्मीर में हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द पैट्रन ऑफ द सेकेंड बुद्ध काउंसिल, यानी द्वितीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था। यानी जो हमारी जितनी भी बुद्ध सभाएं होती थी उस वो जो था उस समय जो राजा था उसके अंडर होती थी। यानी जब कोई बुद्ध जो काउंसिल यानी बुद्ध परिषद हो रही है तो उसमें कोई ना कोई राजा था जिसके अंडर ये होती थी। तो जो हमारा सेकंड बुद्ध काउंसिल है वो जो है हमारी ऑप्शन सेकंड कालाशोक के अंडर हुई, कालाशोक। इसके अलावा जो हमारी पहली बुद्ध काउंसिल थी वो हमारी अजात शत्रु उसमें राजा था तब हुई थी। तो जो हमारी पहली बुद्ध काउंसिल थी वो मैंने बताया आपको 483 BC यानी ईसा पूर्व में कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी आपकी राजगृह में। इसके अलावा जो हमारी द्वितीय बौद्ध परिषद थी वो 383 BC में हुई थी और ये वैशाली में हुई थी और किस राजा के अंडर हुई, कालाशोक। इसके अलावा जो हमारी तीसरी बुद्ध परिषद थी वो हमारी अशोक के अंडर हुई और कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी पाटलिपुत्र में। इसके अलावा जो हमारा कनिष्क है इसके अंदर चौथी बुद्ध परिषद यानी चौथी बुद्ध संगति हुई और ये कहाँ पर हुई, कश्मीर में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर विच बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धिज्म डिवाइड इनटू हीनयान एंड महायान। तो किस बौद्ध परिषद के बाद बौद्ध धर्म जो है वो हीनयान और महायान के में विभाजित हो गया। तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन फोर्थ यानी चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद जो है वो जो है बुद्ध धर्म जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक जो है वो हीनयान कहलाए और दूसरे जो है वो महायान कहलाए। तो जो हीनयान थे वो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे और जो महायान थे वो मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे। नेक्स्ट, अब हम बुद्ध धर्म को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो था वो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु जो अब नेपाल में है वहाँ पर हुआ था और इनके बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। इनके जो पिता थे उनका नाम शुद्धोधन था और माता जो थी इनकी उनका नाम महामाया था। इसके अलावा जब महात्मा बुद्ध की जो जन्म हुआ तो उसके कुछ समय बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई। तो जो उनका पालन पोषण था वो उनकी मौसी ने किया और उनकी मौसी का जो नाम था वो था प्रजापति गौतमी। और जब महात्मा बुद्ध जो थे छोटे थे तो एक ऋषि ने एक भविष्यवाणी की थी कि आपका जो पुत्र है वो बड़ा होकर एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो इस बात से चिंतित होकर उनके महात्मा बुद्ध के जो पिता थे उन्होंने महात्मा बुद्ध को अपने एक महल के अंदर ही रखा। फिर महात्मा बुद्ध जो थे उनकी शादी यशोधरा के साथ हुई और उनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था। फिर एक बार महात्मा बुद्ध जो है वो महल से बाहर जाना चाहते थे और देखना चाहते थे कि महल के बाहर क्या है। तो उन्होंने वो चार चीज़ें देखी थी, एक वृद्ध आदमी, बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मरा हुआ आदमी और एक सन्यासी आदमी। उसके बाद उन्होंने जो है वो ये सब देखकर अपना घर का त्याग कर दिया था जब वो सिर्फ 29 वर्ष के थे। जब उन्होंने अपने घर का त्याग किया तो वो जो है वो महाभिनिष्क्रमण कहलाया। वो महाभिनिष्क्रमण जब उन्होंने अपने घर का त्याग किया था तो वो अपने सारथी और अपने घोड़े को लेकर चले गए थे। जो उनके घोड़े का नाम था वो था कंथक और जो उनका जो सारथी था वो था चन्ना। फिर महात्मा बुद्ध जो है वो उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो एक बुद्ध ट्री के नीचे हुई, बोधि वृक्ष के नीचे हुई, जिसको जो निर्माण कहलाया। इसके अलावा जो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था वो जो है वो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। और जब महात्मा बुद्ध जो थे उनकी मृत्यु हुई थी वो जो था वो महापरिनिर्वाण कहलाया। अब जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उनका जो पहला शिष्य बना था वो अलार कलाम बना था। फिर महात्मा बुद्ध जो थे उनकी जो मृत्यु हुई वो 80 साल की उम्र में कुशीनगर में हुई। उसके बाद बौद्ध जो धर्म था उसमें बुद्ध की जो भी टीचिंग्स थी उनको सुरक्षित रखने के लिए बुद्ध परिषद
का निर्माण किया गया। तो अलग अलग समय पे अलग अलग राजाओं के अंडर बुद्ध परिषद हुई। जो हमारी पहली बुद्ध परिषद थी वो 483 BC में राजगृह में हुई थी, और इसका जो जिस राजा के अंडर हुई थी वह था अजातशत्रु। जो हमारी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो 383 BC में हुई थी, और ये जो था उसमें वैशाली में हुई थी, और जो राजा था वो था काला अशोक। जो हमारी तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो 250 BC में हुई थी, और ये जो थी पाटलिपुत्र में हुई थी, और ये राजा अशोक के अंडर हुई थी। इसके अलावा जो हमारी चौथी बुद्ध काउंसिल है वो 98 AD में हुई थी, और ये जो है कुंडल वन कश्मीर में हुई थी, और जो किस राजा के अंडर हुई थी वो थी कनिष्क। और इसको जो राजाओं के नाम हैं वो आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हो। ट्रिक है आजकल अशोक कानपुर जाता है। कानपुर आज से ये जो है अजातशत्रु, काल से काल अशोक, अशोक और कानपुर से कनिष्क। जो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, लैक्टोमीटर इज़ यूज टू मेजर द प्योरिटी ऑफ, यानी लैक्टोमीटर का प्रयोग किसकी शुद्धता को मापने के लिए किया जाता है। इसका आंसर जो है वो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।